तो फाइनली गवर्नमेंट ने हमारी सुन ली है और नए टैक्सेशन रूल्स में हमारा फायदा हो रहा है क्योंकि 10,000 के अंडर अगर आपकी विनिंग्स बनती है तो आपको कोई टैक्स ही देने की जरूरत नहीं है। और ऐसी न्यूज आपने शायद यहाँ वहां देखी होगी, स्पेशली टेलीग्राम पर ये कुछ ज्यादा ही फैल रही है। वो इसलिए क्योंकि ये एक्सपर्ट, सो कॉल्ड फैंटेसी एक्सपर्ट्स, ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं कि 10,000 रुपए के अंडर अगर आपकी विनिंग बनती है किसमें, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी विनिंग या क्रॉसवर्ड पजल वाली गेम्स, उसमें अगर आपकी विनिंग 10,000 से कम होती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या इसका फैंटेसी गेम से कोई नाता है? क्या फैंटेसी गेम्स की आपकी जो विनिंग्स है उस पर अफेक्ट होने वाले हैं ये नए टीडीएस रूल्स? तो इन्हीं सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वेलकम बैक दोस्तों टू फैंटेसी एम्परर। मेरा नाम आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए टीडीएस रूल्स के बारे में और क्या वो अफेक्ट कर सकते हैं आपके फैंटेसी विनिंग्स को। तो सबसे पहले हम नए टीडीएस रूल्स के बारे में बात करते हैं और वो कब से इंप्लीमेंट होने वाले हैं। देखो 2024 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च को और इस रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि किस तरीके से ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले आप अपने टैक्सेस को मैनेज कर सकते हो और नया फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा तो उसमें आपको किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है, कितना आपका टीडीएस वहां पर कट सकता है, कैसे आपको अपने प्रॉफिट्स को मैनेज करना है। ठीक है, तो बेसिकली कम से कम टीडीएस भरना और ज्यादा से ज्यादा अपनी जेब में लाना, वो सब मैंने आपको उस वीडियो में समझा दिया था। बट फिर भी उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और यहां वहां बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझे कि क्या ये नए फैंटेसी रूल से हम जैसे फैंटेसी प्लेयर्स का फायदा होगा। इसका एक सीधा आंसर है नहीं। 1 अप्रैल 2025 से नए टीडीएस रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं और ये अप्लाई होते हैं लॉटरी विनिंग्स, हॉर्स रेस अर्निंग्स और क्रॉसवर्ड पजल्स। इन सभी टाइप की गेम्स में जो विनिंग्स आपकी बनती है अगर ये 10,000 से कम होती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके पहले क्या था पता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं हॉर्स रेसिंग। ठीक है, आप 3 रेस पर जाते हो, वो तीनों रेस में आप अलग अलग अमाउंट जीतते हो। अब ये तीनों को मिलाकर ऑब्वियसली 10,000 से ज्यादा होता है तो आपको वो टोटल अमाउंट में 30% टैक्स देना पड़ता। बट नए टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से अगर आपकी विनिंग 10,000 से कम है, बेसिकली आपने 5,000 कमाए वो सबसे पहली रेस में, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। सेकंड मैच में आपने 7,000 कमाए तो भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। थर्ड रेस में आपने जो 11,000 कमाए थे तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 से कम हो तो कोई टैक्स नहीं है, 10,000 से ज्यादा हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत है। इतना सिंपल है। बट यहां पर फैंटेसी वाले घुस रहे हैं जिनका कोई रिश्ता नाता नहीं है वहां से, वो भी वहां पर जा रहे हैं, ये सोच रहे कि ये हमारे लिए भी है। सबसे पहली बात, अगर आप फैंटेसी गेम्स और हॉर्स रेसिंग जैसे गेम्स के इनकम टैक्स सेक्शन चेक करोगे तो दोनों के अलग है। हॉर्स रेसिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स और लॉटरी विनिंग्स ये आता है 194 बीबी इनकम टैक्स सेक्शन के अंडर और फैंटेसी गेम्स आती है 115 बीबी इनकम टैक्स सेक्शन एक्ट के अंडर। तो ये जो नए रूल्स है इससे फैंटेसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जो भी लोग हॉर्स रेसिंग अर्निंग या फिर लॉटरी विनिंग्स जो है, इनकी अगर विनिंग 10,000 से कम होती है तो उनका बहुत फायदा होगा। तो ये उनके लिए अच्छी बात है। हम फैंटेसी प्लेयर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको जो पुराने टैक्सेशन रूल्स है उसी के हिसाब से फिलहाल चलना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो का, क्या नए टैक्सेशन रूल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल? तो मैं आपको बताना चाहता हूं एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने फैंटेसी के लिए तो कोई नए रूल्स निकाले नहीं हैं, बट शायद ये फ्यूचर में कुछ नए टैक्सेशन पॉलिसीज ला सकते हैं। ये ईयर एंड में या फिर तुरंत आपको कहीं ना कहीं ये साल में नए रूल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगर वो नए रूल्स नहीं लाते तो ठीक है, अगर लाते हैं तो आपको उसकी अपडेट्स मिल जाएंगी सबसे पहले सिर्फ इस चैनल पे, क्योंकि ऐसे रूल्स और अपडेट्स बहुत मेजर रहता है, इससे आपके फैंटेसी के खेलने पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और तो और Dream11 और बाकी जितने भी फैंटेसी ऐप्स है जहां पर आप प्रेफर करते हो खेलना, वो सभी ऐप्स आपको इन रूल्स के बारे में एक ना एक बार नोटिस या फिर स्टोरी देंगे। सारे ऐप्स एक ही फैंटेसी डिडक्शन रूल को फॉलो करते हैं तो सबके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो Dream11 के जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाओगे वहां पर आपको टैक्स डिडक्शन का सेक्शन मिल जाएगा और वहां पर आप चेक कर सकते हो कि कितना टैक्स कट रहा है। क्या वो 10,000 के अंडर होने पर वो वाला टैक्स डिडक्शन है या फिर वही 30% टीडीएस। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। बाकी तो चलो, ये टैक्स डिडक्शन के चक्कर में मैं नहीं पड़ता क्योंकि मैं खेलता हूँ टीडीएस फ्री एप्स पे। जी हाँ, कंप्लीटली लीगल और सबसे बेस्ट। सच में मजाक नहीं कर रहा। आप अगर लीग 11 के कॉन्टेस्ट चेक करोगे, एक अमाउंट उठा लो, वही अमाउंट का कॉन्टेस्ट आप Dream11 पे भी उठा लो, आपको फर्क दिखेगा फर्स्ट विनर को कितनी अमाउंट मिल रही है दोनों ही ऐप पे। और मैं कहता हूँ ज्यादा फर्क भी नहीं है,
बट मुझे मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं और ये मल्टीपल कॉन्टेस्ट मुझे डेली बेसिस पर करने हैं, तो वो जो थोड़ा बहुत अमाउंट का डिफरेंस है उससे मेरा बहुत फर्क पड़ता है डेली बेसिस पे। और जब इतनी अमाउंट मैं एक्स्ट्रा कमा ही रहा हूँ तो वो अमाउंट मुझे गवर्नमेंट को भी नहीं देनी पड़ रही है, ठीक है। 30% टैक्स वहां पर है ही नहीं, टीडीएस फ्री है लीग 11। जितनी मेरी विनिंग रहती है, जितना मेरा प्रॉफिट बनता है, वो सारा मेरे जेब में आता है, सब कुछ मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ इजीली। तो अगर आपको भी इस तरीके से टीडीएस को अवॉइड करना है, टीडीएस फ्री एप्स पर खेलना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में जो एप्स मेंशन्ड है वो आप चेकआउट कर लो, क्योंकि वो टीडीएस फ्री एप्स है। एक्सेल 11 आप ट्राई कर सकते हो, फिर लीग 11 है जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। तो ये दोनों एप्स आप चेकआउट कर सकते हो इनको डाउनलोड करने की, और इन पर फर्स्ट बोनस पाने का जो कोड है वो सब कुछ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी बात रही ये टीडीएस एप्स की और टीडीएस रूल्स की, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया है। जो भी आपको बोल रहा है कि टेंशन मत लो भाई, 10,000 के अंडर आपकी जो भी विनिंग उसके बारे में अगर आपको बताता है तो उनको ये वीडियो दिखा देना या फिर शेयर कर देना, ताकि उनको भी समझ में आए कि ये टैक्सेशन रूल्स हमारे लिए तो मैटर नहीं करते, हमारे लिए नहीं है। और जिनके लिए हैं, मतलब जो हॉर्स रेसिंग में पैसे लगाते हैं या फिर लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं, तो उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, उनको भी थोड़ा पता चल जाएगा कि किस तरीके से टैक्स को बचाया जा सकता है। एंड दैट्स इट दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में, क्या लगता है आपको नए टैक्सेशन रूल्स के बारे में, और क्या लगता है आपको कि नए रूल्स हमारे लिए फैंटेसी प्लेयर्स के लिए भी आ सकते हैं क्या? अपने थॉट्स डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करो। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर। चलो।